आप लोगों का रामानुज इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज की हमारी क्लास यूट्यूब की नंबर 1 क्लास रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था को देखने वाले हैं। तो मोस्टली जो विद्यार्थी एसएससी, रेलवे और सेंट्रल या स्टेट की 1 डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उनके लिए ये बेहतरीन क्लास है। इस क्लास को करने के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम का ओल्ड क्वेश्चन पेपर देख लेना, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस शर्त है यह है कि आप क्लास को एंड तक देखना। तो आज की हमारी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था 1946 में। अगला है संविधान सभा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो ये हेनरी मैन द्वारा किया गया था। आगे है संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा है, तो वो है अमेरिका, 1787 में किया गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम रखा गया था। तो विचार एम.एन. राय द्वारा रखा गया था 1934 में। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन भारत आया। तो 24 मार्च 1946 को पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे के नेतृत्व के अंदर ये भारत में आया था। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। कौन कौन से? स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एवं एवी अलेक्जेंडर। अगला है कैबिनेट मिशन भारत आने का मुख्य उद्देश्य था। तो मुख्य उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का निर्माण करना एवं अंतरिम सरकार का गठन करना। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल सीटें निश्चित की गई थी। तो 389 सीटें निश्चित की गई थी, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से तथा 93 सीटें देशी रियासतों से थी। 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, तो वो थे अजमेर, मारवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग एवं दिल्ली। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के रूप में। नेक्स्ट है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। तो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। अगला है संविधान सभा में एससी एवं एसटी सदस्यों की संख्या थी। तो एससी की संख्या थी 26 और एसटी की संख्या थी 33। आगे है जुलाई 1946 में संविधान सभा चुनाव में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 सीट प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। आगे है देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए थे। तो 299 सदस्य रह गए थे। स्वतंत्रता पश्चात देश में रियासतें थीं। तो कितनी रियासतें थीं? 562। संविधान सभा का गठन हुआ जुलाई 1946 के अंदर। अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। आगे है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। इसके अंदर सदस्य थे 207। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने इसमें भाग नहीं लिया था। आगे है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। आगे है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो वो थे वी.एन. राव। आगे है संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था। तो वी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। वेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम था। नेक्स्ट है संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक के अंदर इन्हें स्थायी सदस्य चुन लिया गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव था। तो वो था उद्देश्य प्रस्ताव। नेक्स्ट है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया था।
तो 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट है उद्देशिका को ही कहा गया है, तो उद्देशिका को क्या कहा गया है? प्रस्तावना। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का प्रावधान किया गया 1919 के अधिनियम में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है तो हम भारत के लोग से शुरू होती है। नेक्स्ट है प्रस्तावना लिया गया है तो ये अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है प्रस्तावना को संशोधित किया गया है तो इसे एक बार संशोधित किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया है तो यह 42वां संशोधन 1976 द्वारा इंदिरा गांधी के समय जोड़ा गया था। अगला है प्रस्तावना को संविधान का भाग अंग स्वीकार किया गया तो केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद में 1973 में स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी कहा गया। ठाकुर दास भार्गव ने कहा था ये। B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है तो अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे कहा गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली कहा गया तो A.M. मुंशी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो B.R. अम्बेडकर ने कहा था। नेक्स्ट है पाकिस्तान के प्रत्यक्ष संविधान सभा गठित की गई तो 26 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या थी तो गठित समितियों की संख्या थी 13। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है प्रारूप समिति के सदस्यों की कुल संख्या थी 7। संविधान के प्रारूप पर बहस हुई 114 दिन। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव को परिभाषित किया गया तो जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ तो पूर्वी बंगाल से हुआ था। विभाजन के बाद उनका निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी के पुणे से हुआ था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री थे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अंतरिम सरकार में कानून मंत्री थे जोगेंद्र नाथ मंडल। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे तो R.K. षणमुखम चेट्टी थे। नेक्स्ट है झंडा समिति, संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुल सदस्य थे उसमें 15। प्रांतीय संविधान समिति एवं सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे है मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल या मौलिक अधिकार उप समिति के सदस्य अध्यक्ष थे J.B. कृपलानी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। झंडा दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन। संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए 11 अधिवेशन हुए। कुल अवधि थी 165 दिन। नेक्स्ट है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया, अंगीकृत या अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1950 को।
2 दिन बाद राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है, संपूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। मूल संविधान लिखा गया था अंग्रेजी में। भारतीय संविधान को लिखने वाले सुलेखक थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के मूल प्रति को चित्रों से सजाया है नंदलाल बोस ने। नेक्स्ट है, संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया अनुच्छेद 393 में। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म हुआ था तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में। भारतीय संविधान की प्रकृति है एकात्मक एवं संघात्मक। नेक्स्ट है, भारत एवं धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है भारत में राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित होता है जैसे राष्ट्रपति। भारत का संविधान है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा तो केसी वहीयर ने कहा था। नेक्स्ट है, अगला है, मूल संविधान में अनुसूचियों भागों की संख्या थी तो क्रमशः अनुच्छेद थे 395, अनुसूचियाँ थी 8 और भाग थे 22। वर्तमान में अनुच्छेद हैं 495 से अधिक। वर्तमान के अंदर अनुसूचियों की संख्या है 12 और वर्तमान में संविधान में कुल भाग हैं 25। राज्य के नामों की सूची एवं उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है तो ये पहली अनुसूची देती है। 8वीं अनुसूची संबंधित है भाषा से। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या है 22, शुरू में थी 14। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967 में। नेक्स्ट है, मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। नेक्स्ट है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे BG खेर। नेक्स्ट है, दूसरी अनुसूची संबंधित है। ये पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन से संबंधित है। केंद्र राज्य संबंध वर्णित है 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची संबंधित है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे एवं सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकार से। 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल से संबंधित प्रावधान से। दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ था 15 फरवरी 1985 को। आगे है, दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी 52वां संशोधन द्वारा 1985 में। संविधान में देश का नाम भारत या इंडिया है। संविधान का सबसे बड़ा भाग है 5वां है सबसे बड़ा भाग। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 के अध्याय 4 में किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय है। तो 15वें भाग का विषय है निर्वाचन और 18वें भाग का विषय है आपात उपबंध। प्रथम लिखित संविधान दिया अमेरिका ने। सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्यों का एक संघ। नेक्स्ट है, नए राज्यों का प्रावधान या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 2 में।
अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है संसद को। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। कौन थे? फजल अली। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। कब गठन किया गया था? 1 अक्टूबर 1953 को। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया 1956 में। नेक्स्ट है असम राज्य का गठन हुआ था 1956 में। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। 36वां संविधान संशोधन 1975 में। नागालैंड राज्य बना था 13वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा। गोवा 25वां पूर्ण राज्य बना था 56वां संशोधन 1987 में। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला था 69वां संशोधन 1991 में। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एवं झारखंड की स्थापना क्रमशः 1, 9 तथा 15 नवंबर 2000 को किया गया था। तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ 2 जून को 2014 को आंध्र प्रदेश को विभाजित कर। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। संविधान की संप्रभुता निहित है जनता में। संविधान में संघीय व्यवस्था या प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया है कनाडा से। मूल कर्तव्य लिया गया है सोवियत संघ से। नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है ब्रिटेन से। मूल या मौलिक अधिकार तथा न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया है अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है जापान से। नेक्स्ट है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया लिया गया है आयरलैंड से। भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है जर्मनी के बीमर संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। नेक्स्ट है संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है तो अनुच्छेद 368 भाग 20 से। संविधान में प्रथम संशोधन हुआ 1951 में। संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया जा सकता है किसी भी सदन में। वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या है तो राज्य सूची में है 61, संघ सूची में है 100 और समवर्ती सूची में है 52। समवर्ती सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है केंद्र एवं राज्य दोनों को। वन एवं पर्यावरण विषय है समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची विषय लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। शिक्षा समाचार पत्र विषय है समवर्ती सूची का। शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस, कृषि, कानून व्यवस्था विषय हैं राज्य सूची का। रेल, डाक, रक्षा, रेडियो, टेलीविज़न, बैंकिंग, बीमा, जनगणना विषय है संघ सूची के विषय। भारत में नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता प्रभावित है ब्रिटेन से। नागरिकता विषय है संघ सूची का। नेक्स्ट है नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से तथा भूमि के अर्जन द्वारा। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा 5 वर्ष तक। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा 5 वर्ष तक। पहला नागरिक संशोधन बिल पारित किया गया 1955 में। भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 में संशोधन हो चुका है 6 बार। अंतिम बार हुआ था 2019 में। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में वर्णित है अनुच्छेद 12 से 35।
भारत का मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र कहा गया है? भाग 3 को। अगला है मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे। तो मूल संविधान के अंदर 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं 6। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 किया गया 42वां संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है, तो यह संसद को है। नेक्स्ट है संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया केशवानंद भारती वाद ने। मौलिक अधिकार का रक्षक माना गया है सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है तो राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया है ब्रिटेन से। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बना 1955 में। प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 19(1) में। चौथा स्तंभ अंकित करता है प्रेस को। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण वर्णित है अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी अधिकार उल्लेखित है अनुच्छेद 29 में। 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है 86वां संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट है 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। नेक्स्ट है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम प्रतिषेध किया गया है अनुच्छेद 24 में। नेक्स्ट है संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010 को। आगे है मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने हेतु अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट या आदेश जारी करता है? 5 प्रकार के। उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किया जाने वाला 5 रिट हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण तथा अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश है परमादेश। बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षा के लिए रिट याचिका है हेवियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है अधिकार परीक्षा। मूल अधिकारों के निलंबन केवल आपातकालीन स्थिति में संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 358 तथा 359 में। नेक्स्ट है नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित हैं, तो भाग 4 में वर्णित है अनुच्छेद 36 से 51 तक। नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है तो वाद योग्य नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये किसने कहा था? केटी शाह ने। नेक्स्ट है राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मूल कर्तव्य वर्णित हैं संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 के तहत। मूल कर्तव्य का विचार लिया गया है पूर्व सोवियत संघ से। नेक्स्ट है भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार सवर्ण समिति की अनुशंसा पर। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या है 11। भारतीय संसद के 3 अंग हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। आगे है संसद का स्थायी एवं उच्च सदन जो कभी भंग नहीं होती है तो वो है राज्यसभा। संसद का निम्न सदन कहलाता है लोकसभा को। संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने।
संसद भवन की नींव रखी गई थी 1921 में। नेक्स्ट है, संसद भवन का उद्घाटन किया गया था 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक के मामले में। संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति द्वारा। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दहेज निरोधक विधेयक पर 6 मई 1961 को। नेक्स्ट है, संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? बहुमत के आधार पर। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय है तो वह है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल की अवधि होती है 1 घंटा। नेक्स्ट है, शून्यकाल कहलाता है प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय। शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है 60 दिन की। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है 6 माह तक। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के बीच अधिकतम समय अंतराल होता है 6 माह का। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 52 के तहत। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का पद एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सेनापति होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष मतदान से। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन हेतु प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या होती है 50-50। राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है 6 माह में। नेक्स्ट है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत। लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करता है। वर्तमान में इसे रद्द कर दिया गया है। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श से। किसी भी विधेयक के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायण। प्रथम कार्यवाही राष्ट्रपति थे VV गिरी। निर्वाचित राष्ट्रपति N संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई तो फखरुद्दीन अली अहमद व जाकिर हुसैन। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया M हिदायतुल्लाह। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति VV गिरी। JB वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। भारतीय डाक विधेयक 1986 के संबंध में।
दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन प्रदान किया जाता है संचित निधि द्वारा। संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 संबंधित है राष्ट्रीय आपात से। राष्ट्रीय आपात का आधार है युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति व शस्त्र विद्रोह। पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के समय। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। आंतरिक अशांति के कारण तीसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषित हुआ 25 जून 1975 को। आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? तो 1 माह के अंदर। अनुच्छेद 356 संबंधित है राष्ट्रपति शासन से। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है राष्ट्रपति राज्यपाल के सलाह पर राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू हुआ था पंजाब में 1951 में। सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा है उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया पंजाब में, सबसे कम कर्नाटक में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि है। तो न्यूनतम अवधि है 6 माह और अधिकतम है 3 वर्ष। वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत। अब तक कितनी बार वित्तीय आपात घोषित किया जा चुका है? 1 बार भी नहीं। वित्तीय आपात की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? तो 2 माह के भीतर। राष्ट्रपति भवन को डिज़ाइन किया गया था तो एडविन लुटियंस द्वारा। राष्ट्रपति भवन स्थित है रायसीना पहाड़ी पर। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 63 के तहत। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यभार संभालता है उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति कार्यभार कौन संभालेंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश द्वारा। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटाता है सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है तो कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देता है, किसको देता है? राष्ट्रपति को ही। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के द्वारा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति हेतु न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन है 4 लाख रुपए। प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 74 के तहत। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत। प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। उप प्रधानमंत्री पद है पूर्णतः गैर संवैधानिक। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है अनुच्छेद 352 के खंड 3 में। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री। मंत्रिपरिषद में मंत्री होते हैं 3 स्तर के: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। आगे है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं तो लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है अनुच्छेद 78 के तहत। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह।
प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे पीवी नरसिम्हा राव। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। जय जवान जय किसान का नारा दिया द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। सबसे कम कार्यालय के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत हुई 1991 ईस्वी में। प्राक्कलन समिति के सदस्यों कार्यकाल 1 वर्ष की कुल संख्या है 30। लोकसभा से इनके सदस्य होते हैं। राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है प्राक्कलन समिति के अंदर। लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या 22 होती है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहनें कहा जाता है लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत या नियुक्त करता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। पुरानी वित्तीय समिति है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रमुख करती है लोकसभा के अध्यक्ष को। राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 में। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 में। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3 सदस्य। राज्यसभा में राज्यों व संघों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात में। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा में गणपूर्ति या कोरम संख्या है 1/10। राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि वह कभी भंग या विघटित नहीं होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है 12 सदस्यों को। नेक्स्ट है सदस्यों को जो साहित्य कला विज्ञान एवं समाज सेवा क्षेत्र अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी तो BS रामा देवी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। अभिनेता था पृथ्वीराज कपूर। लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा है क्रमशः 25 लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 81 में। लोकसभा का गठन हुआ था 6 मई 1952 में। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं तो लोकसभा में 552 और राज्यसभा में 250। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 545। लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया 31वां संशोधन 1973 के द्वारा। लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट। लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित होती हैं जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ था 1952 में। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है यदि उसे प्राप्त नहीं होता है कुल वैध मतों का 1/6 भाग। लोकसभा उम्मीदवार के लिए जमानत राशि है 25,000, SC ST 12,500 रुपये। लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष थे GV मावलंकर। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे
श्री अनंत सैनम आयंगर। नेक्स्ट है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। लोकसभा महासचिव की नियुक्त करता है लोकसभा अध्यक्ष। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है प्रोटेम स्पीकर, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर होता है लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य जो नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण करवाता है। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष कास्टिंग वोट प्रयोग करता है। ट्राई होने पर अनुच्छेद 100 के तहत राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है तो लोकसभा महासचिव। नेक्स्ट है किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो 20। तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है मौखिक रूप से। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाए जाते हैं 2 बार। आगे है लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष के लिए। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई 1969 में। राज्यसभा तथा लोकसभा के प्रथम विपक्षी नेता कमलापति त्रिपाठी तथा राम सुब्बंग सिंह। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में विपक्षी सदस्य द्वारा 50 सदस्यों के समर्थन से मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। नेक्स्ट है प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या होती है 1/10 अनुच्छेद 100 के तहत। नेक्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं तो उत्तर प्रदेश से। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है तो लोकसभा में। धन विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 110 में। वित्त विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 117 में। नेक्स्ट है धन विधेयक तथा वित्त विधेयक पेश किया जाता है लोकसभा के अंदर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास ही रोक सकती है केवल 14 दिनों तक। नेक्स्ट है धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है राष्ट्रपति की। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है लद्दाख, छोटा है चांदनी चौक। भारत का प्रथम या सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट है महान्यायवादी की नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अनुच्छेद 76 के तहत। किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन के बैठक में भाग ले सकता है महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में मदद करता है सॉलिसिटर जनरल। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक कानूनी या न्यायिक सलाहकार। राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है राज्यपाल। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति है नियंत्रक या महालेखा परीक्षक को। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 148(1) के तहत। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है नियुक्ति से 6 साल या आयु 65 वर्ष। नियंत्रक महालेखा परीक्षक लेखों का लेखा परीक्षण करता है उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल के निवेदन पर अनुच्छेद 151 के तहत। लोक लेखा समिति के गाइड या मित्र या मार्गदर्शक होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है भाग 5 के अनुच्छेद 124 में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया है 28 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 137। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीश हैं 34, एक मुख्य न्यायाधीश 33 अन्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है संसद को। नेक्स्ट है
मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग करते हैं राष्ट्रपति को संबोधित कर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कान्या। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है। अनुच्छेद 137 के तहत संविधान की व्याख्या करने वाला एवं संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया गया है संसद द्वारा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब तक के सबसे बड़ी खंडपीठ 13 न्यायाधीश का गठन किया गया था। केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका प्रस्तुत की जाती है उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। नेक्स्ट है, PIL जनहित याचिका का पूर्ण रूप है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन 1862 में कलकत्ता, बम्बई व मद्रास में। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या है 25। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 214 के तहत। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन दिया जाता है राज्य के संचित निधि से। किन दो केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर का। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। मणिपुर मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 23 मार्च 2013 में। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना 26 मार्च 2013 में। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीन है चंडीगढ़ के। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है पांडिचेरी। केरल उच्च न्यायालय के अधीन है लक्षद्वीप। बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन है महाराष्ट्र, गोवा, दमन व दीव तथा नागर हवेली। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा होती है तो अंग्रेजी। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष व संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्य की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 153 के तहत नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राज्यपाल गवर्नर को शपथ ग्रहण करवाता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राज्यपाल का मासिक वेतन है 3,50,000। राज्यपाल उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी श्रीमती सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की। राज्य विधानसभा के अंग हैं विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। विधानमंडल का निम्न सदन है विधानसभा। राज्य विधानमंडल का स्थायी व उच्च सदन कहलाता है विधान परिषद। अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो विधान परिषद का होता है 6 वर्ष और विधानसभा का होता है 5 वर्ष। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है विधानसभा को। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं निर्णय करता है विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट है, विधान परिषद धन विधेयक को रोक सकती है 14 दिनों तक। विधान परिषद की स्थापना एवं अनुमोदन का अधिकार है संसद को। अनुच्छेद 169 के तहत जब विधानसभा संकल्प पारित कर दे। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है उपाध्यक्ष को।
राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति आयु सीमा है, कोई निश्चित नहीं है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। विधानसभा में राज्यपाल अंगल भारतीय सदस्य को मनोनीत करता है, केवल एक। विधानसभा की न्यूनतम में तथा अधिकतम सदस्य संख्या होती है तो विधानसभा में न्यूनतम 60 और अधिकतम 500। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/6 सदस्य। नेक्स्ट है, राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या होती है अधिकतम विधानसभा के सदस्यों की 1/3 तथा कम से कम 40। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो विधानसभा के प्रति। विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा, तो विधानसभा परिषद के लिए 30 वर्ष और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अंतराल होता है 6 माह का। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 170 के अंतर्गत। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। भारतीय राज्य की पहली मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश। निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 में। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को। भारतीय निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन होता है 2.5 लाख रुपये। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन दिया जाता है भारत की संचित निधि से। चुनाव आयोग है स्वतंत्र संवैधानिक संस्था। सर्वप्रथम आम चुनाव हुए 1951-52 में। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है निर्वाचन आयोग। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल की गई। 61वां संविधान संशोधन 1979 द्वारा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। चुनाव में मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया। 1993 के चुनाव में संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 326। वैश्य मताधिकार की उम्र सीमा है 18 वर्ष। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1953 को। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। पंचायती राज का उल्लेख है भाग 9 में अनुच्छेद 243 कैसे 243 अण तक। पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। पंचायती राज प्रणाली आधारित है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन 1992 का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य था मध्य प्रदेश। ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है संविधान के भाग 4 में। नेक्स्ट है, पंचायती चुनाव कराने की जिम्मेवारी होती है राज्य सरकार की प्रत्येक 5 वर्ष पर। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी बलवंत राय समिति ने। त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायतें। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ग्राम सेवक। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है प्रशासनिक प्राधिकरण। राज्य सरकारों का ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है अनुच्छेद 40। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की गई थी अशोक मेहता समिति ने। गठन 1977 में। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नगर पालिका का वर्णन भाग 9 क में अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिका से। नगर पालिका को
12वीं अनुसूची में कुल कितने विषयों को सूचित प्रदान की गई है? 18। नगर पालिका को जाना जाता है शहरी स्थानीय स्वशासन के नाम से। स्थानीय स्वशासन विषय है राज्य सूची का। स्थानीय स्वशासन के जनक हैं लॉर्ड रिपन। इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। स्थानीय स्वशासन सर्वप्रथम स्थापित किया गया सन 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी 1687 से 88 में मद्रास में। बम्बई तथा कलकत्ता प्रेसिडेंसी में नगर निगम स्थापित किया गया था 1726 में। नेक्स्ट है, नगर पालिका का अध्यक्ष होता है, नगर पालिका का प्रधान होता है अध्यक्ष। नगर पालिका का अध्यक्ष होता है महापौर या मेयर। मेयर बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 30 वर्ष। वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 280 में। प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर NK सिंह। 15वें वित्त आयोग की अवधि है 2020 से 25 तक। केंद्र व राज्य के मध्य वित्त कर का निर्धारित करता है वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों 10 की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए करता है राष्ट्रपति। प्रथम परिसीमन आयोग का गठन 1952 में। जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः विभाजित करने के लिए अनुच्छेद 82 के तहत लघु संविधान कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित करता है 1980 में। पारित हुआ था 1980 में। सर्वप्रथम गैर सरकारी सरकार का गठन हुआ सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ केरल में 1957 में। अनुसूचित जाति व जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई। 8वां संशोधन 1969 में। नेक्स्ट है, प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था 15 सितंबर 1947 को। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन मई 1990 में अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। सरकारिया आयोग का गठन जून 1983 को केंद्र व राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया अनुच्छेद 370 के तहत। वर्तमान में यह हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाया गया है। 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित कर लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई 14 मार्च 1982 को जूनागढ़ गुजरात में। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन गुजरात में। भारत में अकास्मिक निधि का गठन 1950 में। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ राजस्थान में। काका कालेलकर आयोग का गठन 1953 में। समान नागरिक संविधा लागू एकमात्र राज्य गोवा में। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। धारा 302 संबंधित है हत्या से। धारा 307 संबंधित है हत्या की कोशिश से। सूचना का अधिकार अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई 15 जून 2005 को। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार है विधेयक अधिकार। सूचना का अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति है अरुणा राय। नेक्स्ट है, भारत के संवैधानिक विकास को 2 चरणों में विभाजित कर अध्ययन किया जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम 1773 से 1858 तथा क्राउन के अंतर्गत पारित अधिनियम 1858 से 1947। रेगुलेट एक्ट पारित 1773 ईस्वी में। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना वॉरेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 ईस्वी में। रेगुलेट एक्ट 1773 के तहत। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया 1781 ईस्वी के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत। नेक्स्ट है, कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत।
कंपनी के द्वारा राजनीतिक मामलों हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल और व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का प्रारंभ हुआ पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया संशोधन अधिनियम 1786 के द्वारा। 1786 अधिनियम का संबंध है कॉर्नवालिस से। कंपनी के अधिकारियों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया 1793 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा। बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई मद्रास के पर्यवेक्षण का अधिकार दिया गया 1793 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा। पहली बार भारतीयों को शिक्षा के प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया 1893 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ 1813 के एक्ट द्वारा। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई 1813 के एक्ट द्वारा। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण व गवर्नर जनरल के परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। भारत में 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया लॉर्ड मैकाले, इंग्लैंड के वकील थे। भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया 1843 में एलन बैरो ने चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया। चार्टर एक्ट 1833 में भारत में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण पदों को भरने की व्यवस्था की गई। चार्टर एक्ट 1853 के तहत भारत में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। चार्टर एक्ट 1853 के तहत भारत में खुली प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड डलहौजी को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 की गई 1853 एक्ट द्वारा। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई 1853 एक्ट द्वारा। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। गवर्नर जनरल के पदभार को बदलकर वायसराय कर दिया गया भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। भारत के प्रथम वायसराय व अंतिम गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया 1858 ईस्वी में। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। भारत में विधान परिषद बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। नेक्स्ट है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है भारत परिषद अधिनियम 1909 को। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल प्रारंभ में लाया गया भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है लॉर्ड मिंटो सेकंड। वायसराय को 1909 में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे लॉर्ड मार्ले। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है 1919 का शासन अधिनियम को। नेक्स्ट है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायक की स्थापना की गई 1919 का भारत शासन अधिनियम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक थे लियोन कार्टियस। भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया 1919 अधिनियम के द्वारा। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में ली आयोग के सिफारिश पर।
नेक्स्ट है लियो आयोग का गठन हुआ 1923-24 में। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारक भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। अखिल भारतीय संघ अर्थात भारत में संघात्मक सरकार संघीय शासन की स्थापना की गई भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1935 अधिनियम के द्वारा। देश की मुद्रा और शांख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर 2 नए प्रांत सिंध एवं उड़ीसा का निर्माण हुआ भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। बर्मा भारत से अलग हुआ 1937 में। प्रांतीय स्वायत्तता प्रमुख विशेषता थी भारत शासन अधिनियम 1935 की। नेक्स्ट है प्रांतीय स्वायत्तता लागू 1 अप्रैल 1937 को। अविभाजित भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र अधिराज्यों भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया 18 जुलाई 1947 को। वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित किया गया 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। भारत को वर्ष 1947 को में सत्ता सौंपने की योजना कहलाती है माउंटबेटन योजना। भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड में सरकार थी लेबर पार्टी की। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात शासन चलाया गया 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी ही वीडियो जानने के लिए आप कमेंट में बताइए कि ऐसे ही वीडियो बनाई जाए या नहीं।